कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं चाहती भी यही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें, मजे में रहें, फिट फाट रहें। हर दिन होता है आपके लिए, जब आपको मिल जाता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक और खूबसूरत दिन आपकी जिंदगी का आपको मिल चुका है। क्योंकि जब हम सो कर उठते हैं जिंदगी दिन होता है, ठीक है जी, ये सुबह वाला सोकर उठना, ये नहीं कि आप लोग दिन भर में किसी वक्त भी सोकर उठ जाए। तो ये जब हम पूरी रात अल्लाह ताला ने जो पूरा एक है उस हमारी रात आराम करने के लिए होती है और दिन काम करने के लिए होता है। तो जब पूरा दिन काम के आप लोग रात को सोते हैं, आराम करते हैं, जब एक नए दिन जागते हैं तो देखिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये जो जितनी भी जो आप अल्लाह ताला की जो जानदार मखलूक है अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही होती है। तो क्योंकि एक नया दिन मिल रहा होता है, आपको एक नए दिन का एहसास भी होना चाहिए। और वह एहसास कैसे होता है? वो एहसास ऐसे होता है यार, कल वाला जो दिन हमने गुजारा था ना, उसमें मैंने ये काम था, तो आज पूरी कोशिश है कि उसको किस तरह से ठीक करना है, उसको कैसे बेटर बनाना है इस डे को जो आज आपके पास है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ थोड़ा सा इस तरह का एक टॉपिक रखूं या एक ऐसी बात रखूं कि यार सीरियसली वही वाली बात मैं करूँगी, लेक्चर वाला मूड नहीं है, ठीक है। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ना मैं आप लोगों को कोई पूरा बता रही हूँ, फ़लसफ़ा जा रही हूँ यहाँ पे कि ऐसा करो वैसा करो, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मूड नहीं होता। लेकिन अच्छी बात की कोशिश होती है, अच्छी बात किसी भी तरीके से हो सकती है। तो आज अच्छी बात ऐसे करेंगे कि अगर आज आप किसी को सॉरी करना चाह रहे हो ना, तो किसको करना चाह रहे हो? सॉरी कर दो, आज सॉरी डे मनाओ, आज सॉरी डे। और सॉरी अगर आपने किसी से करना है, किसी के साथ बुरा किया है जानबूझकर या ऐसे अनजाने में भी हो जाता है, समटाइम पता नहीं चलता, सीरियसली बाद में बड़ा अफसोस होता है यार ये क्या किया था। तो सीरियसली अगर मतलब अनजाने में भी किसी का दिल तोड़ ही दिया है तो वो उसको जोड़ने वाला काम करो ना यार अपने ये सॉरी से। ये जो सॉरी है ना, ये हम कहते हैं बस ग्रेस चले गए, एक वर्ड छोड़ गए सॉरी, लेकिन कभी कभी बड़ा काम आ जाता है। हमें बड़ी हमारी जो ईगो है ना वो हमें बड़ी अजीज़ होती है। हमारी जो ये अना है ना, मेरे अम्मा बने जो मेरा नाम अना रख दिया ना, सम टाइम ना मुझे बड़ी मतलब चिढ़ आ जाती है यार ये अना, खैर वो वाली अना नहीं, लेकिन ये अना आप में अगर अपनी इज्जत के लिए हो ना तो फिर बड़ी बात है कि अपनी ईगो बड़ी होती है, उसको कहीं और गलत सेंस से मत इस्तेमाल करें। लेकिन ये लोग अपनी अना को जो बड़ा मतलब ईगो को बड़ा मतलब समझते हैं कि यार हम क्यों किसी से सॉरी करें, हाँ हम किसी से कुछ कम है क्या? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज जो अगर आप किसी से सॉरी कर रहे हो, ये जो सॉरी एक छोटा सा वर्ड है, आप किसी को नहीं मनाना चाहते, किसी समझेंगे हम उसके कदमों में बैठ गए, ऐसी बात नहीं है। तो आप उसको सिर्फ एक सॉरी कह दो। सीरियसली बिलीव करो, बड़ी से बड़ी लड़ाई है, बड़े से बड़ा फड्डा मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। और जो इतने दिनों की नाराज़गियाँ होती हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नाराज़ रहना चाहता हो, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस थोड़े बहुत हो जाते हैं जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारी देखें सियासत तो वैसे मुल्क की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है वो तो अजीब है, लेकिन घरेलू सियासत भी बड़ी होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे पंगे लेते हैं खाम खा के ना। तो अब अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो क्या करना है? सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रेंड से करो, कजन से करो, किसी से प्यार करते हो उससे करो। और पेरेंट्स से तो हर वक्त आपको सॉरी करना चाहिए, मैं उनसे नहीं कहूँगी आप उनसे तो हर वक्त सॉरी करो। लेकिन अगर अभी आज का जो दिन है ना, किससे सॉरी करना चाहोगे, ये आप लोग जल्दी जल्दी आ जाए, शामिल हो जाए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अना इंतजार करिए, वो वाली अना नहीं, ये वाली अना आपका इंतजार कर रही है कि आप लोग आओ सॉरी करो। किसे करना चाहोगे? इस 2011 जो हमारा गुजर चुका है उसमें आप अभी तक किसी को नहीं मनाया, तो ये 2012 है ना यार, आपके पास है ना, हाथ में ना, खोल के देखो। आप खोलोगे और समझो कि आपने ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास पा लिया। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आज किन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी को दूसरे को सॉरी कह सके। सीरियसली मुझे अच्छा लगेगा अगर आज किसी ने एक ने भी सॉरी कह दिया किसी को, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो आज का ये टॉपिक रखने का मकसद है, तो मैं भी अभी एक किसी से सॉरी करके आ रही हूँ। मैं नहीं बोल के मैं किसी को सॉरी, मैं भी सीरियसली अभी किसी को सॉरी कर आ रही हूँ। और एक सॉरी से ना मतलब मसला 1 मिनट में निमट गया। तो ठीक है, आप लोग भी सॉरी करो। कौन किसको सॉरी कहने वाला है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ और टाइम भी हो चुका है ना ब्रेक का। ब्रेक से वापस आओ ना, एक भी सॉरी आज मुझे मिल गया ना आप लोगों की तरफ से किसी को कहने के लिए, समझो बस बात, हाँ समझ गए ना। तो लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन। आप लोग रहेंगे हमारे साथ इवनिंग लाउंज। और देखो यार, आप लोगों को आज मैंने एक टॉपिक बताया, एक टॉपिक नहीं है, टॉपिक ना समझो, टॉपिक पे होता है 2-4 लोग आके 2-4 बातें करते हैं और बस वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। आज जो मैं डे के बारे में बात कर रही हूँ, सॉरी डे, आप इसे समझो कि आज अगर एक भी शख्स
कोई भी आज अगर सॉरी कर लेता है किसी से, कहता है कि ओके यार आज मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, तो मैं समझूंगी कि आज मैंने अगर ये सॉरी वाला जो बात आप लोगों से डिस्कस की है, ये बात का रिजल्ट मुझे मिल गया। तो अगर आप किसी से सॉरी करना चाहते हो दिल से, ऐसे नहीं अना ने कहा, अना बोल रही है चलो जी कॉल मिलाई मुझे फलां को सॉरी कहना है, और ये दिल से जो आवाज़ निकलती है ना फिर पता चलता है और अगले बंदे को पता भी चल जाता है। सीरियसली अगर मुझसे कोई सॉरी करता है, मुझसे कोई एक्सक्यूज़ करता है, तो मुझे फील होता है कि वाकई ये आवाज़ इसके दिल से है, हमें फील हो जाता है। मैं क्या आप लोग भी फील कर लोगे कि हाँ ऐसा है। तो जो बात दिल से हो, ज़बरदस्ती की बात नहीं है जी मैंने तो ऑन ईयर बस सॉरी कर दिया, दिल से अगर आप उससे सॉरी कर रहे हो तो फिर आप कॉल कीजिएगा, ठीक है जी। आमिर साहब भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं, सॉरी के बारे में, माफ़ कर देने के बारे में आज मैं आमिर साहब से भी बात करूंगी, आपकी मुलाकात करवाती हूँ आमिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और जैसा कि आज अना साहिबा ने इतना अहम टॉपिक रखा है कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा अब आपको होगा जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। अच्छा, सॉरी या माफ़ कर देने के बारे में क्या आमिर साहब ज़रूर बताइए, ताकि लोगों को सॉरी करने में थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगे। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी दुआएं कबूल करे, तो आप जिन लोगों से नाराज़ हैं आप उन तमाम लोगों को माफ़ कर दें। अच्छा, मैं तो आज तमाम लोगों की बात ही नहीं करी, मैं कह रही हूँ आज सिर्फ एक, अगर आपको एक बंदा ऐसा कोई मिले जिससे आपने सॉरी करना, आज ये नहीं कि आज मैंने सबको माफ़ कर दिया, मुझे चाहिए नाम किसके साथ आप लोगों ने आज अपने सॉरी करना है, भाई है, बहन है, फ्रेंड है, कज़न है। आज सिर्फ एक की बात कि अगर मुझे बताओ, यानी कि क्या जनाब हमने सबको माफ़ कर दिया, नहीं, आज दिल से किसी एक के लिए कि मैंने वाकई इसके साथ गलत किया था, मैं इससे आज माफ़ी मांग रहा हूँ। तो आज हम इसको, वैसे आपने बात की कि सबको माफ़ करनी चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ एक का नाम रखना है कि किसी एक के बारे में। एक के साथ साथ इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर लेते हैं। एक के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इस एक के साथ मेरे से कुछ गलत बात हो गई थी, कुछ ज़्यादती हो गई थी, तो मैंने इसे माफ़ किया या ये मुझे माफ़ कर दे, ठीक है ना? माफ़ी मांगनी हाँ, है, ये माफ़ करना नहीं है। ये मुझे माफ़ कर दे, हाँ। मैंने कुछ गलत बात की थी तो। लेकिन उस एक के साथ साथ आप बाकी तमाम लोगों से भी माफ़ी मांग सकते हैं कि मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ जिनके दिल मेरी इस बात से दुख गए थे या उनको कुछ तकलीफ़ पहुँची थी। तो उससे होगा ये कि आपका दिल भी पाक हो जाएगा। हाँ देखो ना, अब ये देखो आपको इसका एक फ़ायदा तो मिल गया है ना कि अगर आप माफ़ी मांग रहे हो तो क्या हो सकता है इससे। लेकिन अगर आज जो ये वाली बात है ना, माफ़ी वाली, एक्सक्यूज़ वाली, अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, अगर आप ये जानते हो कि बहुत सारी लड़ाइयाँ या बहुत सारी बातें बग़ैर किसी वजह के बहुत अरसे तक चलती रहती हैं, फिर जब कभी आपस में दोस्ती हो जाती है, किसी ऐसी गैदरिंग में आप मिलते हैं, स्पेशली मैं ब्लड रिलेशंस की बात करूँगी कि वो तो ऐसे हैं कि वो कभी छूट ही नहीं सकते, वो तो कभी आपसे दूर जा ही नहीं सकते। वक्ती तौर पर होते हैं, नाराज़गी होती है, लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन जब आप मिल जाते हो ना तो दिल से सारी बातें चली जाती हैं, फिर याद भी आता है यार खाम में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी, फिर वो बातें बहुत छोटी और बहुत मामूली लगती हैं। तो सोचें कि ये जो आप अभी छोटी और मामूली बातों पर अगर आप किसी से अभी नाराज़गी से बैठे हुए हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है किसी से सॉरी। वो सॉरी आप किसी से भी कर सकते हो, ये मत सोचो कि वो हमसे छोटा है। एज में भी मैं बात कर रही हूँ, और जैसे आजकल हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी दौलत है तो हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, और जो पुअर क्लास है, जो उन लोगों को तो अहमियत ही नहीं देते, तो ये बात गलत है। माफ़ी आप किसी से मांग सकते हो। इवन मैं जो बात कर रही हूँ वो उससे भी कि अगर आपके घर पर आपकी जो मेड आती है ना, कभी आप उसके साथ भी आपने उसके ऊपर चीख चिल्ला के, कभी कोई बर्तन टूट जाता है, कभी कोई काम नहीं होता, हज़ार बातें सुना देते हैं, तो अगर आज आपको एहसास हो रहा हो हाँ यार मैंने उसके साथ उस टाइम बड़ा गलत बिहेव किया था, गुस्से में आके मुझे इस तरह करना नहीं चाहिए था, तो आज मैं अपने दिल से उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। अगर वो सुन भी रही हैं, नहीं भी सुन रही हैं, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ कर देने वाला अल्लाह। बेशक। आमिर साहब, एक और बात मैंने सुनी थी, पढ़ी थी या सुनी थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे याद है थोड़ा कि जब माफ़ करने वाला जो मामला होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उस बंदे से पहले माफ़ी मांगो, फिर मुझसे माफ़ी मांगो। वो बंदा माफ़ कर दे,
تو پھر مجھ سے معافی مانگو. غلط تو تم نے اس بندے کے ساتھ کیا ہے, بے شک دل تو تم نے اس کا دکھایا. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں, بے شک میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, لیکن جس بندے کا آپ نے دل دکھایا ہے آپ کو اس سے معافی مانگنی ہے اور وہ آپ کو بالکل خلوص دل کے ساتھ معاف کر دے. تب میں آپ کی معافی کو قبول کروں گا. جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے میں آپ کی معافی قبول نہیں کروں گا. ہاں, پہلے آپ اس شخص سے معافی مانگیں بالکل. جس کے ساتھ غلط کیا ہے, بالکل. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی کہ میں نے یہ غلط کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اب آپ مجھے معاف کریں, اس بندے نے تو مجھے معاف کر دیا ہے, بالکل. اب آپ بھی مجھے معاف کریں. تو یار مجھے لگ رہا ہے ابھی تک کوئی سوری کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے مطلب دکھ ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی سوری کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے. ویسے تو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کسی بھی چیز کو شیئر کرنے کے کرتے ہیں, لیکن آج جب سوری کا یہ واقعی زندگی کی حقیقت ہے. روزانہ اتنی ساری کالز ہر بات کے لیے ہوتی ہیں, ہر چیز کے لیے ہوتی ہے, لیکن آج جب میں نے سوری کے لیے بات کی ہے تو ابھی تک سوری کے لیے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں میں سوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ افسوس کا مقام ہے صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں, ہم سب لوگ اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے نہیں سوری کرنا. یہ ہم سارے لوگوں کی بات ہے, یہ صرف آپ لوگوں کی نہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں کہ کسی سوری. لیکن آج میں نے سوری کیا ہے کسی سے تو میں تو بولوں گی بھائی میں نے سوری کیا. ویسے آپ کرتے ہیں کبھی کسی سوری؟ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی واقعی سرزد ہو اسی جائے وقت کر لیتے ہیں یا ایٹ دی اسپاٹ اچھا نہیں میں اگر بالکل رکتا ہی نہیں سوری کر لیتے سوری کرنے میں. چاہے میرے سے چھوٹے کے ساتھ ہی اگر کوئی چھوٹا مجھے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے, تو میں اسی وقت اس سے سوری. اچھا کبھی بچوں سے کیا سوری؟ بالکل کر لیتا ہوں, بالکل کر لیتا ہوں. اپنے بچوں سے بھی اپنے بچوں سے بھی اپنے بچوں سے بھی کر بالکل کر لیتا ہوں. اس میں آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر میرے سے کوئی کمی کسی بات میں رہ جائے یا کوئی بات ایسی ہو جائے جو میری طرف سے کوئی زیادتی والی بات ہو تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے بچوں سے بھی سوری کر لیتا ہوں. اچھا صاحب ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہر بات پہ ہی سوری کر دیتے ہیں؟ اچھا ان کا کام ہی ہے یہ دوسروں کو ہرٹ کرنا پھر سوری, ہرٹ کرنا سوری, ہرٹ کرنا. وہ اصل میں عادی مجرم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اریسٹ کرو. ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی, اس کے بعد ان سے سوری کرنے کی. ایسے آدمی کی معافی اللہ کے یہاں ہرگز نہیں ہے. مطلب جو جانتے بوجھتے کسی کو ہرٹ کرے اور اس کو سوری کہہ دے, اس کی معافی نہیں ہے اللہ کی. مطلب تم علم رکھتے ہوئے ایک بار غلطی ہو گئی, اوکے ٹھیک ہے, دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوتی. دوبارہ پھر آپ کرو, پھر تیسری بار کرو, چوتھی بار کرو, تو یہ والی چیز نہ کریں. ایک بار احساس ہو جائے غلطی کی, سوری کیا اور اس کے بعد خیر ٹائم ہو چکا بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے ایوننگ لاؤنج میں.